Hello students, today we are going to start chapter 1 number system book NCERT we will be following। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। सबसे पहले याद रखना है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स हमने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। चलते जाइए 1 से शुरू होके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सोन आगे तक चलते जाएं। ये सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर्स। होल नंबर्स ये सभी तो आएंगे ही, साथ में जीरो ऐड हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन ये सब किस में आएंगे? होल नंबर्स में आएंगे। और हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नॉन नेगेटिव भी। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -4, -3, -2, -1, राइट। नॉन नेगेटिव इंटीजर में आप ज़ीरो ले लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इधर नेगेटिव भी मूव कर सकते हैं, -5, -6, -7, इधर 5, 6, 7 भी और बीच में ज़ीरो भी। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये कुछ पॉइंट्स हमने याद रखने हैं, ये टर्म्स याद होनी चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इवन दो पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल लेट अस डिस्कस रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होंगे? p एंड q आर इंटीजर्स। p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो और q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाई क्यू की फॉर्म में जिसे हम एक्सप्रेस कर सके। अब इसकी एग्जांपल देखें तो आपने देखिए फ्रैक्शन वाला टॉपिक किया हुआ है। 2/3, 4/5, 6/7 ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब खास बात क्या है? जैसे मैं ये देखिए 2, 3, 4, 10, 11, सवाल यह है कि क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं। यस, दीज आर रैशनल नंबर्स। क्यों रैशनल नंबर्स हैं? क्योंकि इनको भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? जब नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। और डिनोमिनेटर अगर 1 लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये फॉर्म p बाई क्यू बन गई। और अगर ये p बाई क्यू फॉर्म बन गई है तो देखिए डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है। तो दैट मीन्स सिर्फ 2, 3, 4, 10, 11 इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स करते हैं। आपकी बुक में, इसी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 1 है, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। थोड़ा देख लेते हैं उनको। फर्स्ट पॉइंट अभी देखते हैं, ट्रू या फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? फॉल्स, ये ठीक नहीं है। उल्टा होता तो ठीक होता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में देखिए जीरो भी आ जाती है, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। सो दिस इज फॉल्स। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट देखते जाइएगा। एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ जी, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक, ट्रू।
क्यों ट्रू है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होंगे, 2 3 4 5 6, उनको रैशनल तो बना सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। सो दिस इज ट्रू। और थर्ड पॉइंट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? नो, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर तो 2/3 भी होता है। अब क्या ये इंटीजर होता है? बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर नहीं होता है। तो जो हमने अभी टर्म्स पढ़ी उसमें से ऐसे पार्ट्स ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या एमसीक्यूज किसी भी तरह की फॉर्म में आ सकते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। अब चलते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलिए, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 रैशनल नंबर है कि नहीं? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि देखिए 0 हमने लिखा तो उसके नीचे तो 1 लग सकता है। अगर नीचे 1 लग सकता है तो बन गई पी बाई क्यू फॉर्म। तो पी बाई क्यू फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। दैट मीन्स 0 रैशनल नंबर है। और इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और वो फॉर्म कौन सी है? ये रही, 0/1। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान। सेकंड पे आइए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्या है? 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालिए। ये 8th क्लास में सिलेबस में भी था ये क्वेश्चंस, फिर भी देख लेते हैं। जब भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं, जैसे 6 निकालने हैं ना हमें 3 और 4 के बीच में, इनके डिनोमिनेटर देखिए सेम है। सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर देखने वाला। यहाँ भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मतलब डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। डिनोमिनेटर सेम है तो फिर तो काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो पहले नंबर 3 को उठाइए, 6 से एक ज़्यादा 7/7 कर दीजिए, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 7 3 आर 21। 3 को 21/7 लिखा जा सकता है। आगे है 4। 4 को भी 7/7 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए। 4 का मतलब 28/7। ये ध्यान रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ये स्टेप्स करने हैं। एक का आंसर 21/7, दूसरे का आंसर 28/7। यानी कि 3 का मतलब 21/7, 4 का मतलब 28/7। बिल्कुल ठीक है, 7 से काट के देख लो, 7 3 आर 7 4 आर। अब हमें 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं ना, तो सीधा लिख सकते हैं, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में जो होंगे वो कौन से होंगे? 21 और 28 के बीच वाली वैल्यूज ले लीजिए। 22 लेंगे तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 6 वैल्यूज, 6 रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में निकालने बहुत ही आसान है, और पिछली क्लासेस में ये हमने किया भी है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर्स निकालने। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो बस हमें क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। 6 3 आर 18, 6 5 आर 30। यानी कि 3/5 को 18/30 लिख लिया। और जब 4/5 को करेंगे 6/6 से तो 24/30 आएगा। यानी कि 3/5 को 18/30, 4/5 को 24/30। तो हमें तो निकालने 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल
numbers between 3/5 and 4/5 are। देखिए 18 और 24 के बीच वाली वैल्यूज ले लेनी है। 18 के बाद 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, राइट। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। हमने शुरुआत भी की थी, एग्जाम्पल कवर की थी ट्रू फॉल्स वाली। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन इसका लास्ट भी कवर कर लेते हैं, जिसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया है तो आप इसके आंसर जवाब खुद दे पाएंगे। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल ट्रू आंसर है इसका, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है? अब देखिए होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, जबकि इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो ये नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है, इट इज फॉल्स। और थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? और नहीं हो सकता ये तो, क्योंकि रैशनल नंबर में तो 2/3 भी आ जाएगा, जबकि होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 होते हैं ना। तो ये भी आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। तो हमने आज फर्स्ट एक्सरसाइज विद ऑल कंसेप्ट्स कवर की, जो कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम अपने अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर ये आपको अच्छे से समझ आएगा तो आगे अगली एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।